हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फास्ट टेक रवि। हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर रिलेटेड हर एक टॉपिक डील करते हैं, जैसे क्या है वेबसाइट डेवलपमेंट, डीसीए, डीटीपी, एडीसीए, ये सब बेसिक्स से लेकर के एडवांस तक हम लोग इस चैनल पे सीखते हैं। मैंने कोशिश ये किया है कि आपको हर एक चीज़ प्रैक्टिकली समझाया जाए, प्रैक्टिकली दिखाया जाए। तो जिन्हें भी जो रेगुलर वीडियो को देख रहे हैं और जो भी इंटरेस्ट आ रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर करते रहिए। साथ ही साथ जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं या फिर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो यहाँ पे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है HTML का टॉपिक है। HTML में जो एक बेसिक टॉपिक जो मुझसे छूट गया था उसके बारे में मैं आज चर्चा करने वाला हूँ। उस टॉपिक का नाम है आपका, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कमेंट्स इन HTML। ये देखिए क्या है टॉपिक हमारा, कमेंट्स इन HTML। मीन्स हम लोग HTML में कमेंट कैसे दे सकते हैं। बेसिकली इससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि कमेंट होता क्या है ना। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में याद रखिएगा, जितने भी हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं सभी में क्या होता है, कमेंट्स देना होता है या कमेंट्स के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिसे हमें फॉलो करना होता है। बेसिकली पहला पॉइंट ये है कि कमेंट है क्या। तो मैं आपको बता दूं कमेंट क्या है। कमेंट ऐसा हमारा टेक्स्ट है। बेसिकली हम लोग जब भी कोडिंग करते हैं, ध्यान समझिए, जब भी हम लोग क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं, तो कोडिंग में हमारा क्या होता है, एक इनपुट होता है और दूसरा हमारा आउटपुट होता है। जैसे यहीं पे हम लोग जब देखते हैं कि एक हमारा क्या है, इनपुट है और दूसरा हमारा क्या है, आउटपुट है। जब यहाँ पे ऊपर में हम इनपुट लिखते हैं, नीचे हमारा क्या होता है, आउटपुट दिखाई देता है, जैसा हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब हम लोग इनपुट करते हैं तो इनपुट में कुछ ऐसे डेटा होते हैं जो हमारे आउटपुट में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे इनपुट में लिखा कमेंट्स इन HTML और यहाँ पे मुझे आउटपुट में कमेंट्स इन HTML एज इट इज दिखाई दे रहा है ना। जैसा मैं ऊपर लिख रहा हूं वैसा ही सेम टू सेम मुझे दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पे कुछ ऐसे भी हमारे टेक्स्ट होते हैं इनपुट में जो कि दिखाई नहीं देता है। वो हमारे कैसे टेक्स्ट होते हैं, कमेंट टेक्स्ट होते हैं, है ना। इसका यूज क्यों होता है, यूज इसलिए किया जाता है कमेंट को। जैसे ध्यान समझिए, जब भी क्या होता है कोई टॉपिक उठता है, जैसे हम लोग हमेशा क्या देखते हैं, न्यूज वगैरह देखते हैं, तो कोई एक पार्टिकुलर टॉपिक पे हर एक लोगों का राय विचार देखा जाता है, सुना जाता है, ताकि उससे क्या हो, क्यों हम दूसरे का विचार सुनते हैं किसी टॉपिक पे, ताकि हम उसी के बेसिस पे काम कर सके। जरूरी नहीं है कि हम वही करें, बट हम उसी के बेसिस पे क्या कर सके, कोई ना कोई काम कर सके। बेसिकली ये है कि जैसे मान लिया जाए हम कोडिंग कर रहे हैं, ध्यान समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और हर एक लैंग्वेज में यूज होता है। क्या होता है, जैसे हम कोई काम कर रहे हैं और काम करने के बाद हम दूसरे बंदे को समझाना चाहते हैं कि ये जो है इस चीज के लिए यूज है। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं, जैसे मैंने यहां पे लिया क्या, H1 हेलो। मैंने यहां पे क्या लिया है, H1 हेलो, एक टैग लिया है। तो यहाँ पे टैग क्या है, H1 है। तो हम चाहते हैं कि जो मेरे कोडिंग को देखे वो ऑटोमेटिक समझ जाए क्या है, H1 इज टैग है। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं H1 इज टैग है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि H1 क्या है, टैग है। बट अब यहाँ पे क्या होगा, जब मैं आउटपुट देखूंगा तो यहाँ पे देखिए क्या है, हेलो भी लिखा गया और H1 इज टैग हेयर भी दिख गया। तो यही चीज आउटपुट में भी दिख रहा है। बट हम यहाँ पे रेफरेंस देना चाहते थे, ध्यान समझिए, हम रेफरेंस क्या चीज का देना चाहते हैं कि H1 सिर्फ क्या हम दर्शाना चाहते हैं कि टैग है, ये आउटपुट में नहीं आए। हम चाहते हैं ये जो H1 इज टैग हेयर है वो आउटपुट में दिखाई नहीं देना चाहिए। जस्ट जो कोडिंग कर रहे हैं या जो कोडिंग सीख रहे हैं उनके समझ में आना चाहिए। इसीलिए हम लोग यहाँ पे कमेंट का यूज करते हैं। बेसिकली हम ये दर्शा रहे हैं कि ये यहाँ पे टैग है और उसका आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए अब कैसे मैं यहाँ पे चेंज करूंगा जिससे आउटपुट में कोई फर्क नहीं होगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, ये देखिए मैंने यहाँ पे क्या दिया है, इस तरीके से कुछ टेक्स्ट। ये देखिए मैंने क्या किया, H1 इज टैग हेयर पहले सिंपल लिखा था, बट अब मैंने क्या किया है, इसे किसके अंदर रख दिया है, एंगल ब्रेसेस, एंगल ब्रैकेट, एक्सक्लेमेशन मार्क, डबल हाइफन, है ना, फिर लास्ट में डबल हाइफन और एंगल ब्रेसेस से इसको क्लोज कर दिया। अब देखिएगा यही चीज, नीचे आउटपुट देखते हैं। प्रैक्टिकल का यही फायदा है कि आप आसानी से हर एक चीज को समझ जाते हैं। प्रैक्टिकली करवाने का मेन रीजन यही है कि हम लोग आसानी से उस टॉपिक को समझ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है,
पहले H1 is tag here दिखाई दे रहा था आउटपुट में, लेकिन क्या अब दिखाई दे रहा है? अब H1 is tag here डिफाइन नहीं है, नीचे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जो कोड पढ़ेगा या जो कोड सीखना चाहता है अब उसके लिए काफी आसान हो गया। कोई नया बंदा भी आएगा जो टैग के बारे में, एट्रीब्यूट के बारे में या किसी वेबसाइट के बारे में सीख रहा है या नहीं जानता है, अब वो कोड को देख करके पढ़कर समझ जाएगा कि यहाँ पे H1 क्या है? टैग है। ऐसे ही कुछ नया टैग अगर यूज करता है कोई डेवलपर और वो चाहता है कि उसके जो नीचे के डेवलपर्स हैं उनको समझ में आए या उनके ऊपर के जो डेवलपर्स हैं उनको समझ में आए, तो वो क्या करते हैं? कमेंट का यूज करते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पे क्या है? कमेंट है। अब यहाँ पे ध्यान देने का बात क्या है, जब मैंने कमेंट को शुरू किया है तो फिर मैंने कमेंट को क्या किया? क्लोज भी किया। अगर हम क्लोज नहीं करते तो क्या होता? सो देखें, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं H2 हेडिंग 2 H2। अब देखते हैं मैंने यहाँ पे क्या किया? H1 लिया हेलो, H2 लिया हेडिंग 2, एक ऐसे ही रेफरेंस है समझाने के लिए। अब यहाँ पे देखिए आपको सिर्फ क्या दिख रहा है? आपको सिर्फ हेलो दिख रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है? सिर्फ हेलो दिख रहा है और हमारा नीचे का जो H2 है वो आउटपुट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि मैंने जब कमेंट को शुरू किया कमेंट को क्लोज नहीं किया है। तो यहाँ पे आपको कमेंट को क्लोज भी करना होगा। ये देखिए इस तरीके से हम कमेंट को क्लोज कर देते हैं। अब नीचे जाते हैं, क्या है? सो देखिए मेरे आउटपुट में कोई फर्क नहीं आया, सिंपली जैसे आउटपुट आता था वैसे ही आया। कैसे? H1 के अंदर हेलो है और H2 के अंदर हमारा हेडिंग 2 है। कितना इजी है। अब इससे क्या होगा कि मेरा कोडिंग जैसा था वैसा चल भी रहा है, साथ ही साथ हम उसे कमेंट भी यूज कर लिए, एज ए कमेंट भी अप्लाई कर लिए। तो पहला फायदा कमेंट का क्या है कि कमेंट के मदद से हम अपने कोडिंग के अंदर ही हम अपने कोड्स को हम क्या कर रहे हैं उसे दूसरे को समझा सकते हैं। बेसिकली इसका यूज कहाँ पे होता है सबसे ज्यादा? जैसे क्या होता है कि हर एक कंपनी में ऐसा नहीं है कि एक ही डेवलपर हर एक काम करता है, नहीं, हर एक काम के लिए अलग अलग डेवलपर्स होते हैं, अलग अलग मोड्स होते हैं कि एक लेवल से दूसरे लेवल के पास वो जो प्रोग्राम है वो जाता है, फ्लो करता है। तो वहां पे क्या है, बेसिकली हर एक प्रोग्राम समझ में आना चाहिए, तभी तो काम सही ढंग से होगा, फ्लो जो है अच्छे तरीके से चलेगा। तो इस चीज को हैंडल करने के लिए कमेंट को बनाया गया हर एक लैंग्वेज में, ताकि दूसरे डेवलपर्स भी उस चीज को समझ सके। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, इसे हम लोग टेस्टिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे हम मान लीजिए वेबसाइट बना रहे हैं या कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कोई प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं, तो जब भी हम प्रोग्राम तैयार करते हैं तो अलग अलग मॉड्यूल होता है। जैसे हम यहीं पे है, एक H1 टैग है और एक H2 टैग है। ऐसे ही हम जब एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे तो काफी सारे टैग्स होंगे। तो मान लिया जाए हम किसी समय चाहते हैं कि अगर हम इसे हटा दें तो क्या हो, तो एक तरीका तो यह है कि हम यहाँ पे क्या करें, इसे टोटली डिलीट कर दें। मैं यहां से क्या किया, इस H2 को पूरा डिलीट कर दिया। अब जैसे ही मैंने डिलीट किया, यहाँ पे क्या है, ये मेरा गायब हो गया, खत्म हो गया। लेकिन बहुत बार ये होता है कि हम सिर्फ चेक करना चाहते हैं कि हो क्या रहा है। ध्यान समझिए, हम सिर्फ क्या चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं कि अगर ये नहीं रहेगा तो कैसा होगा, और अगर हम मेरा काम हो जाए तो हम दोबारा से उसको क्या करें, दोबारा से उसे सेव कर ले या दोबारा से उसे लेते आए। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं चाहता हूं H2 को यहाँ पे सिर्फ चेक करना कि अगर ये नहीं रहेगा तो मेरा आउटपुट कैसा दिखेगा। तो हम कुछ टाइम के लिए इसे क्या कर देते हैं, ध्यान से देखिए, हम कुछ टाइम के लिए इसे कमेंट बना देते हैं। अब यहाँ पे देखिए मेरा H2 अभी भी कोड में है, लेकिन मुझे इसका आउटपुट नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं। कितना इजी है। तो हम लोग टेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं। कैसे, ध्यान समझिए, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाने का। मान लिया जाए बहुत सारे हम मॉड्यूल्स तैयार किए हुए हैं, अब उसमें से कोई मॉड्यूल आपका गलत हो गया। क्या हो रहा है, कोई एक मॉड्यूल गलत हो रहा है, बट आपको कैच में नहीं आ रहा है, पकड़ में नहीं आ रहा है, मीन्स आपका आउटपुट आपके हिसाब से नहीं आ रहा है और आपको उसको चेक करना है। तो हम क्या करते हैं, 1 by 1 टेस्ट करना शुरू करते हैं हर एक मॉड्यूल को। तो वहां हम मॉड्यूल को डिलीट नहीं करते हैं, क्योंकि डिलीट करने के बाद हो सकता है रिकवर करने में हमें कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कभी नेट प्रॉब्लम हो जाता है, कभी कुछ प्रॉब्लम आता है, कभी फाइल करप्ट हो जाता है, तो बहुत सारे ऐसे रीजन आते रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसे डिलीट ना करके, हटा करके नहीं, हम सिंपली उसे कमेंट बाय कमेंट यूज करके देखते हैं। एक को कमेंट करते हैं, है ना, फिर चेक करते हैं ये सही से काम कर रहा है कि नहीं, फिर दूसरे को कमेंट करते हैं, फिर आउटपुट देखते हैं सही से काम कर रहा है कि नहीं, फिर तीसरे को कमेंट करते हैं, फिर देखते हैं, चेक करते हैं कि आउटपुट सही से है कि नहीं,
तो हम इस तरीके से मेरा कोडिंग वैसा ही का वैसा ही रहता है और साथ ही साथ हम कमेंट को चेक भी कर लेते हैं, और अगर मेरा सब काम सही हो जाए तो फिर हम कमेंट हटा देते हैं, या जिस चीज को रखना है उसे रखेंगे, जिसे नहीं रखना है उसे जस्ट कमेंट के अंदर रख देते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे कमेंट का दो काफी इंपॉर्टेंट यूज है। पहला यूज ये कि हम दूसरे को समझाने के लिए कमेंट का यूज करते हैं, और दूसरा यूज ये कि हम क्या करते हैं, कमेंट के मदद से अपने वेबसाइट को, अपने सॉफ्टवेयर्स को, अपने हर एक प्रोग्राम्स के मॉड्यूल्स को चेक कर सकते हैं कि ये किस तरीके से काम करेगा, किस ढंग से वर्क करेगा, जिससे कि किसी को भी दिक्कत ना हो। तो बेसिकली कमेंट काफी यूजफुल है। और दूसरा बात ये कि जब भी हम वेबसाइट तैयार करते हैं तो ये एक आदत होना चाहिए कमेंट करने का। कमेंट करना बहुत ही अच्छा आदत है। क्यों? इससे हमें भी इन फ्यूचर, जैसे बहुत बार ये होता है कि हम कोई वेबसाइट, कोई प्रोजेक्ट, कोई सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं और हम काफी दिनों के बाद उसे देखते हैं, तो बहुत बार ये हो सकता है कि हम उस समय क्या सोच करके बना रहे थे और अभी क्या बना रहे हैं, तो डायरेक्ट कोड को देखने में हमें थोड़ा सा दिक्कत होगा, समझने में मुश्किल होगा। लेकिन हम जब फर्स्ट टाइम ही कोडिंग कर रहे थे या जब भी हम कोडिंग करते हैं उस समय अगर हम कमेंट देते जाएं तो हमें इन फ्यूचर क्या होगा, इन फ्यूचर हमें उस पुराने प्रोग्राम को, पुराने सॉफ्टवेयर को, पुराने वेबसाइट को समझने में काफी आसान होगा। तो यहाँ पे कमेंट क्या है, तो दोबारा से सुन लीजिए। कमेंट एक ऐसा कंटेंट है, कमेंट एक ऐसा इनपुट है जो कि सिर्फ इनपुट में दिखाई देता है, आउटपुट में दिखाई नहीं देता है कि नहीं? सिंपल, काफी सिंपल। दोबारा सुनिए, कमेंट एक ऐसा कंटेंट है जो कि सिर्फ इनपुट में दिखाई देता है, आउटपुट में कोई दिखाई नहीं देता है, और इसी के मदद से हम अपने वेबसाइट के अंदर, अपने ये प्रोग्राम के अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, जो कि हमें इन फ्यूचर हेल्प मिलता है उस प्रोग्राम को समझने में, या फिर हम कमेंट के मदद से टेस्टिंग वगैरह कर सकते हैं। यही हमारा क्या है, कमेंट इन HTML का एक छोटा सा टॉपिक है। तो मैं दोबारा से इस चीज को लिख देता हूं कि कमेंट का सिंटेक्स क्या है। ये देखिए, कमेंट इन HTML, ये देखिए। अब यहाँ पे क्या होगा आपका, कमेंट इन HTML मीन्स जब भी आपको कोई कमेंट देना है, ये एंगल ब्रेसेस इस तरीके से ओपन, ये आपका ओपन है, ये आपका क्लोज है। मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसी चीज को। ये देखिए क्या है, यहाँ मेरा ओपनिंग और ये मेरा क्लोजिंग, ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग। अब इसके बीच में अगर आप कुछ भी चीजों को रखिएगा, कोई भी कंटेंट रखिएगा, तो वो आपके आउटपुट में दिखाई नहीं देगा। देखिए नीचे आउटपुट कुछ भी नहीं है ना। यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका इनपुट, ये आपका आउटपुट, है ना। तो सिंपल है, काफी सिंपल है कमेंट। तो इसलिए अब ध्यान से क्या कीजिएगा, हर एक टॉपिक को समझिएगा। ये हमारा था HTML का छोटा सा कंटेंट, या बेसिकली छोटा सा हमारा टॉपिक था जो छूट गया था, और हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंपॉर्टेंट है। और एक पॉइंट और, जैसे बहुत के दिमाग में ये चल रहा होगा कि हर एक प्रोग्राम में ऐसे ही कमेंट देते हैं, तो ऐसा बात नहीं है। हर एक लैंग्वेज के लिए, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए अलग अलग तरीका रखा गया है कमेंट करने का, जो कि हम लोग धीरे धीरे हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी हम प्रोग्रामिंग सीखेंगे तो उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि कमेंट कैसे दिया जाता है। ये कमेंट का जो सेक्शन था वो HTML के लिए था। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा, ये किसके लिए था, HTML के लिए था। तो आज के लिए हमारा यही टॉपिक है। और ध्यान से सुनिए, जो भी हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, अगर उन्हें अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, लाइक कीजिए, है ना। और हमारे वीडियोज आपके पास हमेशा पहुंचते रहे, उसके लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन जो दिखेगा उसे भी प्रेस कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।